शिवरात्रि की रात थी। घना जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। चांद अपनी हल्की रोशनी से पेड़ों के पत्तों को चमका रहा था और ठंडी हवा बह रही थी। उसी जंगल में एक शिकारी भटक रहा था। नाम था भक्ति। वह दिन भर शिकार की तलाश में घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। भूख प्यास से बेहाल होकर वह एक बेल के पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि रात जंगल में बिताना खतरनाक हो सकता है, मगर अब और कोई रास्ता भी नहीं था। खुद को जगाए रखने के लिए वह पेड़ की टहनियों से बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराने लगा। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि ठीक नीचे एक शिवलिंग था, जिस पर वह अनजाने में बेलपत्र चढ़ा रहा था। रात गहराती गई, पर शिकारी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसकी यह भोली भाली क्रिया भगवान शिव की पूजा बन चुकी थी। वह अपनी थकान और भय को भूलकर बस यही करता रहा। तभी अचानक चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैला। शिकारी चौंक कर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों के सामने एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। गले में नाग, जटाओं में गंगा जल की धारा, माथे पर चंद्रमा और शरीर पर भस्म। यह स्वयं भगवान भोलेनाथ थे। शिकारी घबराकर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे भगवान शिव का दर्शन होगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने अनजाने में ही सही, पर पूरी रात मेरी उपासना की है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? शिकारी की आवाज कांप रही थी, मगर उसने साहस जुटाकर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस यह आशीर्वाद दें कि मैं हमेशा आपकी भक्ति में लीन रहूं और जीवन के अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक अपना आशीर्वाद दिया और कहा, आज की रात से यह दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाएगा। जो कोई भी इस दिन मेरी पूजा करेगा, उपवास रखेगा और जागरण करेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनके आशीर्वाद से पूरा वातावरण दिव्यता से भर उठा। शिकारी ने भाव विभोर होकर शिवलिंग को प्रणाम किया और वहां से चला गया। लेकिन उस दिन से शिवरात्रि की परंपरा शुरू हो गई। तब से हर साल इस पावन दिन पर लाखों भक्त महादेव की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। हर हर महादेव।